नमस्कार साथियों, मैं सौरभ थपलियाल संकल्प सौरभ क्लासेस डोईवाला की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग गढ़वाल राइफल के बारे में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। गढ़वाल राइफल की स्थापना के पीछे की कहानी और गढ़वाल राइफल के द्वारा चलाए गए अभियान वगैरह, गढ़वाल राइफल को मिला हुआ अवार्ड, गढ़वाल राइफल के प्रथम विश्व युद्ध में जो कांस्य पदक मिला था उसके संबंध में सभी चीजों पर बात करने वाले हैं। तो एक कंप्लीट वीडियो रहेगा, आपको आगे किसी भी उत्तराखंड के एग्जाम में सहायता देगा। ध्यान से गढ़वाल राइफल्स टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बाद मैं कुमाऊं रेजिमेंट का एक वीडियो लेकर के आऊंगा। कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, बीईजी, इन सभी के बारे में बताऊंगा। सिरमौर रेजिमेंट के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो उत्तराखंड शौर्य पराक्रम वाले चैप्टर में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको करवाता रहूंगा। उसी चैप्टर का आज पहला भाग में लेकर के आया हूं, गढ़वाल राइफल्स, और बिल्कुल कंप्लीट सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। बस अंत तक वीडियो को देखें और अच्छे से इसके नोट्स बना लें। आगे आपको किसी भी एग्जाम में मैं इस बात को पूरी उम्मीद रखता हूं इस बात की कि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में आपका यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। शुरू करते हैं गढ़वाल राइफल की स्थापना। इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। ऐसा माना जाता है कि स्थापना के पीछे आंग्ल अफगान युद्ध, अंग्रेजों और अफगानों के बीच में एक युद्ध हुआ था 1887 के दौर में। 1887 में अंग्रेज और अफगानों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में बलभद्र सिंह नेगी नाम के एक गढ़वाली सैनिक थे। बलभद्र सिंह नेगी नाम के एक गढ़वाली सैनिक थे। अंग्रेज और अफगानों के बीच में युद्ध हुआ 1887 में। कैसे गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई उसको समझ लेते हैं। गढ़वाल राइफल की स्थापना के पीछे की कहानी है कि अंग्रेज और अफगानों के बीच में 1887 में एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में एक गढ़वाली सैनिक थे जिनका नाम था बलभद्र सिंह नेगी। बलभद्र सिंह नेगी इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से काफी वीरता से और काफी साहस से लड़ते हैं। तो उस समय एक अंग्रेज अधिकारी थे इस युद्ध के अंतर्गत जिनका नाम था फ्रेडरिक रॉबर्ट्स। और फ्रेडरिक रॉबर्ट्स की नजर उस समय पे, फ्रेडरिक रॉबर्ट्स का ध्यान उस समय पे आकर्षित होता है बलभद्र सिंह नेगी की ओर। बलभद्र सिंह नेगी की ओर ध्यान आकर्षित हुआ फ्रेडरिक रॉबर्ट्स का और उन्हें महसूस हुआ कि भाई ब्रिटिश सेना में हमें एक ऐसी सेना की टुकड़ी की आवश्यकता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करना जानती हो। फ्रेडरिक रॉबर्ट्स इसी चीज को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो उन्होंने उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय से, भारत के उस समय के वायसराय से अनुमोदन किया कि एक गढ़वाली सेना की हमें स्थापना करनी चाहिए, एक पहाड़ी सेना की टुकड़ी की स्थापना करनी चाहिए जिन्हें पहाड़ी क्षेत्रों का अच्छा अनुभव हो। अगर 1887 के दौर को देखें तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारत के इतिहास में। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, उसका गठन हुआ था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन का मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने गठन किया था उस समय पे। उस समय पे भारत के वाइसराय डफरिन थे। 87 का दौर है, 85-87 ज्यादा दूर नहीं है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन वाइसराय थे और जब गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई तब भी कौन वाइसराय थे? डफरिन वाइसराय थे। तो लॉर्ड डफरिन जो भारत के वाइसराय थे, उन्होंने फ्रेडरिक रॉबर्ट्स के कहने पर एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था कर्नल ईपी मैनवरिंग। कर्नल ईपी मैनवरिंग, कर्नल ईपी मैनवरिंग को यह काम सौंपा कि आपको जो है एक पहाड़ी सेना की टुकड़ी को स्थापित करना है, एक पहाड़ी सेना की टुकड़ी का गठन करना है। कर्नल ईपी मैनवरिंग के द्वारा 5 मई 1887 के दिन, इस बात का ध्यान रख लेना, 5 मई 1887 के दिन एक पहाड़ी पलटन की स्थापना की जाती है और उसी पहाड़ी पलटन को आज हम लोग गढ़वाल राइफल्स कहते हैं। ईपी मैनवरिंग के द्वारा गढ़वाल राइफल्स की स्थापना की गई थी अल्मोड़ा के अंतर्गत। कहां स्थापित हुआ था गढ़वाल राइफल्स? तो अल्मोड़ा में स्थापित हुआ था। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो कर्नल ईपी मैनवरिंग के द्वारा 5 मई 1887 के दिन। यहां से क्वेश्चन आएगा कि किस अंग्रेज अधिकारी ने अनुमोदन दिया था? तो फ्रेडरिक रॉबर्ट्स। और किस वाइसराय ने गठन करने की बात कही थी? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने इसका कार्य किसको सौंपा था? तो कर्नल ईपी मैनवरिंग को। और कर्नल ईपी मैनवरिंग ने 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में गढ़वाल राइफल की स्थापना की। हाँ, यह बात सत्य है कि गढ़वाल राइफल्स की स्थापना जो है वो अल्मोड़ा के अंतर्गत हुई थी। गढ़वाल राइफल की स्थापना कुमाऊं में हुई थी और अल्मोड़ा क्षेत्र में हुई थी। आगे अगर हम लोग गढ़वाल राइफल के बारे में देखते हैं तो अल्मोड़ा से, जैसे कि आज आपको पता है कि गढ़वाल राइफल लेंसडाउन में सेंटर है, रेजिमेंटल सेंटर,
उसके बारे में भी बात करेंगे। तो 5 मई 1887 को अल्मोड़ा से शुरुआत हो जाती है और 4 नवंबर के दिन वर्ष 1887 में ही इस गढ़वाल राइफल्स को लाया जाता है लैंसडाउन। लैंसडाउन गढ़वाल राइफल्स को कब लाया गया? तो गढ़वाल राइफल को लैंसडाउन लाया गया 4 नवंबर 1887 के दिन। इसमें यह ध्यान रख लेना है कि जब गढ़वाल राइफल को लैंसडाउन लाया गया 1887 में, तो 1887 में ही गठन हुआ था लैंसडाउन छावनी का। पेपर में क्वेश्चन होगा कि लैंसडाउन छावनी कब बनी, तो 1887 के दौर में ही लैंसडाउन छावनी का गठन हुआ था। आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई स्थापना, 5 मई 1887 को गढ़वाल राइफल की स्थापना। गढ़वाल राइफल लैंसडाउन कब आई? तो 4 नवंबर 1887 को। हालांकि यहां से क्वेश्चन होगा कि भाई गढ़वाल राइफल्स की आधिकारिक नींव कब पड़ी, यानी ऑफिशियली गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई, गढ़वाल राइफल की आधिकारिक नींव कब पड़ी? तो आपको आंसर देना है 1 मार्च 1901। 1 मार्च 1901 को गढ़वाल राइफल की आधिकारिक नींव पड़ी। तो यदि पूछ लिया जाए कि गढ़वाल राइफल्स की आधिकारिक नींव कब पड़ी, तो 1 मार्च 1901 को 1901 में जो है गढ़वाल राइफल की आधिकारिक नींव पड़ी थी। हाँ, यहां पर तक ज्यादा कुछ विशेष नहीं बताया, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना। 5 मई 1887 को स्थापना। गढ़वाल राइफल लैंसडाउन छावनी में कब स्थापित हुई? तो 4 नवंबर 1887 को। और गढ़वाल राइफल की आधिकारिक नींव कब पड़ी? तो 1 मार्च 1901 को। 1 मार्च 1901 को गढ़वाल राइफल्स की आधिकारिक नींव पड़ती है और आधिकारिक नींव डालने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था कर्नल जेटी इवेट। कर्नल जेटी इवेट के द्वारा जो है गढ़वाल राइफल की आधिकारिक नींव डाली गई थी। तो साधारण सी बात है, यहां पर अभी तक कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बताया। इस प्रकार से गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई थी। तो स्थापना से इतने बिंदु ध्यान रख लेने हैं। बताया कि आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1887 में, उसमें एक गढ़वाली सैनिक थे बलभद्र सिंह नेगी। बलभद्र सिंह नेगी से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे अंग्रेज अधिकारी फ्रेडरिक रॉबर्ट्स, और उन्होंने भारत के वाइसराय लॉर्ड डफरिन को एक गढ़वाली सेना की टुकड़ी गठन करने के लिए कहा था। लॉर्ड डफरिन ने यह जिम्मा कर्नल ईपी मैनवरिंग को सौंपा और ईपी मैनवरिंग के द्वारा 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में स्थापना की गई गढ़वाल राइफल की। अल्मोड़ा में स्थापना हुई और 4 नवंबर 1887 के दिन गढ़वाल राइफल को लैंसडाउन छावनी में लाया गया। गढ़वाल राइफल लैंसडाउन छावनी में कब आई? तो 4 नवंबर 1887 को। इसका मतलब लैंसडाउन छावनी भी 1887 में ही बनी। गढ़वाल राइफल की आधिकारिक नींव बोलेगा तो 1 मार्च 1901 को गढ़वाल राइफल की आधिकारिक नींव पड़ी थी। कर्नल जेटी इवेट के द्वारा गढ़वाल राइफल की आधिकारिक नींव डाली गई थी। इसके बाद आगे चलते हैं गढ़वाल राइफल्स में। तो आगे ऐसे यदि अगर पूछ लिया जाए पेपर के अंतर्गत कि गढ़वाल राइफल का मोटो क्या है, तो गढ़वाल राइफल का मोटो कहें या हम आदर्श वाक्य कहें या हम स्लोगन कहें, तो गढ़वाल राइफल का आदर्श वाक्य बोलो, मोटो बोलो, स्लोगन बोलो, एक ही बात है। मैं यहां पर मोटो बोल देता हूं। तो गढ़वाल राइफल का मोटो है युद्ध कृत निश्चय। युद्ध कृत निश्चय। युद्ध कृत निश्चय गढ़वाल राइफल का मोटो है। और युद्ध कृत निश्चय यानी हम लोग इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं फाइट विद डिटर्मिनेशन। फाइट विद डिटर्मिनेशन। फाइट विद डिटर्मिनेशन गढ़वाल राइफल का मोटो हो गया। यदि पेपर में पूछ ले, देखो पेपर में पहले पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि गढ़वाल राइफल का जय घोष क्या है, तो गढ़वाल राइफल का जय घोष है जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल गढ़वाल राइफल का जय घोष है। इसके अलावा यहां से साधारण सा क्वेश्चन आ गया कि गढ़वाल राइफल का गीत क्या है, तो गढ़वाल राइफल का गीत है बड़े चलो गढ़वालियों। बड़े चलो गढ़वालियों। बड़े चलो गढ़वालियों गढ़वाल राइफल का गीत है। गढ़वाल राइफल का मोटो क्या है, तो युद्ध कृत निश्चय, फाइट विद डिटर्मिनेशन। गढ़वाल राइफल का जय घोष क्या है, तो जय बद्री विशाल। और गढ़वाल राइफल का गीत क्या है, तो बड़े चलो गढ़वालियों। बड़े चलो गढ़वालियों, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ये गढ़वाल राइफल का गीत है बड़े चलो गढ़वालियों। युद्ध कृत निश्चय, फाइट विद डिटर्मिनेशन गढ़वाल राइफल का मोटो हो जाएगा। आगे यदि अगर हम लोग गढ़वाल राइफल्स की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण चीज ध्यान रख लेनी है कि गढ़वाल राइफल्स में राइफल्स का खिताब गढ़वाल राइफल को कब मिला, तो याद रखना है कि गढ़वाल राइफल को राइफल्स का खिताब 1892 में दिया।
1892 के अंतर्गत गढ़वाल राइफल्स में गढ़वाल राइफल शब्द कब जुड़ा, यानी इसको राइफल्स का खिताब कब मिला, तो राइफल्स का खिताब जो है इसको 1892 के अंतर्गत दिया गया था। ठीक है भाई, गढ़वाल राइफल्स बोलेगा तो इसको राइफल्स का खिताब 1892 में दिया गया था। इतनी बात चलते हैं। इसके बाद आगे अगर हम लोग देखेंगे तो 1889 के अंतर्गत 1889 में 1889 के अंतर्गत गढ़वाल राइफल्स को 1889 में गढ़वाल राइफल को नीति घाटी की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया। तो यदि पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि गढ़वाल राइफल को नीति घाटी की सुरक्षा का जिम्मा कब सौंपा गया, तो 1889 को नीति घाटी की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया गया गढ़वाल राइफल्स को। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे ध्यान देंगे गढ़वाल राइफल्स के बारे में कि गढ़वाल राइफल की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध जैसा कि आपको पता होगा 1914 से और 1918 के अंतर्गत 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल राइफल्स की फर्स्ट और सेकंड बटालियन जिन्होंने कि जर्मनी की लड़ाई लड़ी थी, जर्मनी का युद्ध लड़ा था, तो जर्मनी की लड़ाई के दौरान प्रथम और द्वितीय बटालियन गढ़वाल राइफल की, इन दोनों बटालियनों को तूफानी बटालियन कहा गया या तूफानी फौज इनको कहा गया। तो पूछा जाएगा कि इनको तूफानी फौज कब नाम मिला, तो जर्मनी की लड़ाई में इनको तूफानी फौज नाम मिला और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फर्स्ट और सेकंड बटालियन गढ़वाल राइफल को इनको तूफानी बटालियन का नाम दिया गया। यदि अगर हम गढ़वाल राइफल के अवार्ड की अगर अब हम लोग बात करते हैं तो यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना भाई। गढ़वाल राइफल को मिलने वाले पुरस्कार, तो पुरस्कार में आपको पहले मैं बता देता हूं गढ़वाल राइफल को मिलने वाले पुरस्कार कौन कौन से हैं। पुरस्कार में आपको ध्यान रख लेना है कि गढ़वाल राइफल को मिले हैं 2 विक्टोरिया क्रॉस सम्मान मिले हैं, 4 महावीर चक्र मिले हैं और 1 अशोक चक्र मिला है। तो ये सम्मान मिले हैं गढ़वाल राइफल को। सबसे पहले 2 विक्टोरिया क्रॉस देख लेते हैं कि कौन कौन से 2 विक्टोरिया क्रॉस गढ़वाल राइफल को दिए गए। तो इसमें आपको 2 व्यक्तियों का नाम ध्यान रख लेना है। एक तो आपको नाम ध्यान रख लेना कि उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिनको विक्टोरिया क्रॉस सम्मान मिला, एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिनको विक्टोरिया क्रॉस सम्मान मिला उनका नाम है दरबान सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी को जो है विक्टोरिया क्रॉस सम्मान दिया गया था। यदि क्वेश्चन होगा कि कौन से युद्ध के लिए इनको विक्टोरिया क्रॉस सम्मान दिया गया, तो न्यू चैपल के युद्ध के लिए, और ये क्वेश्चन जो है आबकारी के पेपर में पूछ लिया गया था। आबकारी परिवर्तन सिपाही का पेपर हुआ था कुछ समय पूर्व, तो उस पेपर में पूछ लिया था कि दरबान सिंह नेगी को कौन से युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस सम्मान दिया गया। तो हमें कहना है कि न्यू चैपल के युद्ध के लिए इनको विक्टोरिया क्रॉस सम्मान दिया गया। कब दिया गया, तो वर्ष 1914 में, और उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं दरबान सिंह नेगी जिनको यह सम्मान मिला। हालांकि पूछ लिया जाए कि भारत के पहले व्यक्ति जिनको विक्टोरिया क्रॉस सम्मान मिला या प्रथम भारतीय जिनको विक्टोरिया क्रॉस सम्मान मिला, तो ऐसे में आपका आंसर हो जाएगा खुदादत खां पहले भारतीय हैं जिनको विक्टोरिया क्रॉस सम्मान मिला। पहले भारतीय खुदादत खां, दूसरे भारतीय दरबान सिंह नेगी और प्रथम उत्तराखंडी कौन है, तो दरबान सिंह नेगी। यदि पहले भारतीय बोलेगा तो खुदादत खां जिनको विक्टोरिया क्रॉस सम्मान मिला था, और पहले उत्तराखंडी दरबान सिंह नेगी और दूसरे भारतीय हैं। तो 1914 में इनको न्यू चैपल की लड़ाई के लिए यह सम्मान दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं कि दूसरा विक्टोरिया क्रॉस किसको दिया गया, तो यह दिया गया था गब्बर सिंह नेगी को। गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस सम्मान दिया गया। गब्बर सिंह नेगी से भी काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहां पे ध्यान देंगे गब्बर सिंह नेगी के बारे में। गब्बर सिंह नेगी को यह सम्मान 1915 में दिया गया था, 1915 के अंतर्गत दिया गया था। और गब्बर सिंह नेगी में आपको क्या ध्यान रख लेना है, तो ध्यान रखना है कि गब्बर सिंह नेगी तीसरे भारतीय और दूसरे उत्तराखंडी हैं जिन्होंने इस सम्मान को प्राप्त किया था।
भारतीय बोलेगा तो तीसरे भारतीय, उत्तराखंडी बोलेगा तो दूसरे उत्तराखंडी। दूसरा, सबसे कम उम्र में यदि पूछ लिया जाए कि सबसे कम उम्र में किसे विक्टोरिया क्रॉस सम्मान मिला था, तो ऐसे में आपका आंसर होना चाहिए सबसे कम उम्र में किसे विक्टोरिया क्रॉस सम्मान दिया गया था, तो ऐसे में आपका आंसर होना चाहिए गब्बर सिंह नेगी। गब्बर सिंह नेगी को सबसे कम उम्र में यह विक्टोरिया क्रॉस सम्मान दिया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसमें कुछ और बातें आपको ध्यान रख लेनी है। जैसे यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि दरबान सिंह नेगी कौन सी सेना के सिपाही थे या किस टुकड़ी के सिपाही थे, तो 1/39। और यदि पूछ लिया जाए गब्बर सिंह नेगी किस सेना की टुकड़ी के सैनिक थे या किस सेना की टुकड़ी के सदस्य थे, तो 2/39 के ये सदस्य थे। ये दो चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण जो ध्यान रख लेनी है। तो अब पेपर थोड़ा सा घुमाने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पूछ लिया जा सकता है कि किस टुकड़ी के ये सदस्य थे, तो 1/39 और 2/39। गब्बर सिंह नेगी का स्मारक वर्ष 1925 में, गब्बर सिंह नेगी का स्मारक वर्ष 1925 में चंबा में लगवाया गया है। चंबा टिहरी गढ़वाल में इनका स्मारक लगवाया गया वर्ष 1925 में। और ध्यान रखना है कि 1925 में टिहरी के राजा नरेंद्र शाह थे। जैसा कि आपको पता भी है, राजा नरेंद्र शाह टिहरी के उस समय पे शासक थे। नरेंद्र शाह टिहरी के शासक थे और राजा नरेंद्र शाह के समय में जो है इनको यह सम्मान राजा नरेंद्र शाह के समय पे इनका यह स्मारक टिहरी गढ़वाल में लगवाया गया था। टिहरी गढ़वाल में इनका स्मारक लगवाया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो यहां पे बताया अभी कि विक्टोरिया क्रॉस कितने मिले थे, तो दो। एक तो पहला मिला था दरबान सिंह नेगी को और दूसरा मिला था गब्बर सिंह नेगी को। दरबान सिंह नेगी को न्यू चैपल युद्ध के लिए वो 1/39 के सदस्य थे और 1914 में उनको मिला। 1915 में गब्बर सिंह नेगी को मिला, सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। 1925 में गब्बर सिंह नेगी का स्मारक चंबा में लगवाया गया। उस समय टिहरी के राजा नरेंद्र शाह थे। और याद रख लेना है कि गब्बर सिंह नेगी की स्मृति में 12 अप्रैल को चंबा में मेले का भी आयोजन होता है। प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को चंबा में मेले का आयोजन होता है। तो इतनी बात याद रख लेनी है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं गढ़वाल राइफल्स के बारे में। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे, जैसे आगे युद्ध, 2 विक्टोरिया क्रॉस वगैरह, महावीर चक्र, अशोक चक्र मैं आपको बताता रहूंगा समय समय पर। तो यहाँ पे विक्टोरिया क्रॉस आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद आगे कुछ ऐसी जानकारी मिलती है, जैसा एक डाक टिकट वगैरह से क्वेश्चन आ जाता है कि डाक टिकट कब कब जारी किया गया था, क्या क्या जारी किया गया था। तो डाक टिकट की मैं पूरी कहानी आपको समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। इसमें ध्यान देंगे तो अगस्त 1916 के दौर में, अगस्त 1916 में गढ़वाल राइफल की 3rd बटालियन की स्थापना हुई थी। 3rd बटालियन की स्थापना हुई थी अगस्त 1916 में। गढ़वाल राइफल की 3rd बटालियन की स्थापना अगस्त 1916 में हुई थी। इसीलिए 2016 में 100 वर्ष पूर्ण होने पर, 100 वर्ष पूर्ण होने पर गढ़वाल राइफल की 3य बटालियन पर, 3rd बटालियन पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो 1916 में, अगस्त 1916 में गढ़वाल राइफल की 3य बटालियन की स्थापना हुई थी। और 2016 में जब इसके 100 वर्ष पूरे हो गए, तो 100 वर्ष पूरे होने पर इसको जो है, इस पर डाक टिकट जारी किया गया। तो डाक टिकट वाला अलग चैप्टर है, उसको कभी पढ़ाएंगे। ऐसे ध्यान रख लेना यहां पर कि 3rd बटालियन पर डाक टिकट 2016 में जारी हुआ था। अलग अलग क्वेश्चन आता है, 3rd बटालियन पर डाक टिकट बोलेगा तो 2016 में, और यदि बोल दिया कि गढ़वाल राइफल पर डाक टिकट, तो 125 वर्ष पूर्ण होने पर, गढ़वाल राइफल्स के 125 साल पूरे हुए थे 1887 से। अगर आप 125 जोड़ोगे तो 125 साल होते हैं 2012 में। 2012 में गढ़वाल राइफल पर डाक टिकट जारी हुआ था, उस पर आगे अभी बात करेंगे। यहां पे ध्यान देंगे। तो इतनी बात को समझने के बाद आगे चलते हैं। देखिए अब 1916 के बाद आगे आते हैं, तो 1918 में, वर्ष 1918 के दौर में, 1918 में गढ़वाल राइफल्स को रॉयल का खिताब दिया गया। किसका खिताब दिया गया? तो रॉयल का। गढ़वाल राइफल्स को रॉयल का खिताब कब दिया गया? तो 1918 में। 1918 में गढ़वाल राइफल्स को रॉयल का खिताब दिया गया था। जब रॉयल का खिताब मिला तो गढ़वाल राइफल्स का नाम चेंज हो गया और इसका नाम हो गया 39वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स। रॉयल गढ़वाल राइफल्स
देखिए, मैं आपको पहले भी एक चीज बता चुका हूं कि गढ़वाल राइफल्स को राइफल्स का खिताब कब मिला, तो राइफल्स का खिताब बोलेगा तो ये मिला था 1892 में। और यदि बोल दिया जाए रॉयल का खिताब कब मिला, तो रॉयल का खिताब मिला था 1918 में। 39वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स इसका नाम कब हो गया, 1918 में। और 26 जनवरी 1950 तक इसका यह नाम रहता है। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के समय रॉयल की उपाधि को त्याग दिया गया था, क्योंकि यह एक ब्रिटिश उपाधि थी तो इसको त्याग दिया था। यह अंग्रेजी सेना का प्रतीक थी तो इसको त्याग दिया गया और उसके बाद नाम इसका हो गया गढ़वाल राइफल्स। गढ़वाल राइफल्स फिर इसका नाम रहेगी। तो यहां तक की कहानी आपको उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, तो 1918 के बाद आगे चलेंगे तो वर्ष 1922 में आपने भारत के इतिहास में पढ़ा होगा कि मालाबार केरल के क्षेत्र में जो है एक विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह। 1922 के दौर में एक विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह केरल में। तो इस मोपला विद्रोह में भी गढ़वाल राइफल्स को दमन करने के लिए इस विद्रोह का गढ़वाल राइफल को भेजा गया था। तो यहां पर भी इस विद्रोह का दमन करने के लिए गढ़वाल राइफल शामिल हुई थी। 1922 के बाद आगे चलते हैं तो 1 अक्टूबर 1923 को गढ़वाल राइफल का रेजिमेंटल सेंटर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, गढ़वाल राइफल का रेजिमेंटल सेंटर 1 अक्टूबर 1923 को लैंसडाउन लाया गया। तो यदि पूछ लिया जाए कि गढ़वाल राइफल का रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन कब बनाया गया, तो ये रेजिमेंटल सेंटर बनाया गया था लैंसडाउन 1 अक्टूबर 1923 को। आगे गढ़वाल राइफल के बारे में, आगे 1 अक्टूबर, देखो कुछ तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है। 1 अक्टूबर 1923 इसका रेजिमेंटल सेंटर कहां बनाया गया, लैंसडाउन। मालाबार केरल के विद्रोह का दमन कब किया था, तो 1922 में मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ था, तो उसके दमन में भी गढ़वाल राइफल शामिल थी। और इसको रॉयल की उपाधि कब मिली, तो इसको रॉयल की उपाधि मिली थी 1918 में। 1892 में इसको राइफल्स की उपाधि मिली थी। अगस्त 1916 में इसकी 3rd बटालियन की स्थापना हुई थी। 2016 में 100 वर्ष पूर्ण होने पर उस पर डाक टिकट जारी किया गया था। आगे गढ़वाल राइफल्स के बारे में अगर हम लोग चलते हैं तो थोड़ा सा, अगर गढ़वाल राइफल के बारे में सन वगैरह ज्यादा सन वगैरह या एक साथ बहुत सारे तथ्य हो जाएं तो थोड़ा सा जो है अपने तरीके से रोक करके वीडियो आराम से नोट्स बनाते हुए चले। इसके बाद आगे चलते हैं तो गढ़वाल राइफल में 23 अप्रैल की तिथि अपने को ध्यान रखनी है, 23 अप्रैल 1930। इस तिथि को देख करके कोई भी बता सकता है, कोई भी उत्तराखंड की तैयारी करने वाला बच्चा बता सकता है कि 23 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था। तो 23 अप्रैल 1930 को हुआ था पेशावर कांड। और पेशावर कांड एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, बहुत बार पूछा जा चुका है। पेशावर कांड का गढ़वाल राइफल से क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना है। पेशावर कांड के नायक कहे जाते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो है उनको पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/18 गढ़वाल राइफल्स ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। इस घटना को इतिहास में पेशावर कांड कहा जाता है। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली गढ़वाल राइफल्स के ही सदस्य थे, 2/18 गढ़वाल राइफल के सदस्य थे। यदि पेशावर, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा पेशावर कांड पर और उसमें विस्तृत से बताऊंगा, काफी बड़ी व्यवस्था है, यहां पर थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। 1891 में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म हुआ पौड़ी गढ़वाल के रोणसिर गांव में। 1 अक्टूबर 1979 को वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का निधन हो गया और दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार हुआ। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली मोसापोटामिया की लड़ाई, फ्रांस की लड़ाई, अलग अलग लड़ाइयों में शामिल हुए। और यदि पेशावर कांड की अगर हम बात करें या वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की बात करें तो इनके पिता का नाम जाथली सिंह भंडारी था और जो कि एक सामान्य कृषक थे। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में कहा जाता है कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली किस्सा खानी बाजार, पेशावर के किस्सा खानी बाजार में तैनात थे और 2/18 गढ़वाल राइफल का नेतृत्व कर रहे थे। उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन रिकेट। कैप्टन रिकेट ने वहां पर अंग्रेजों ने कुछ ऐसा भ्रम फैलाया था कि वहां 98% मुस्लिम है, 2% हिंदू हैं
98% मुस्लिम, 2% हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं, जबरन उनसे धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था और गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इस बात को समझ गए थे। तो जैसे ही कैप्टन रिकेट ने ऑर्डर दिया गढ़वाली 3 राउंड फायर, तो जोर से एक आवाज आई कि हम गढ़वाली सीज फायर और हम निहत्तों पर वार नहीं करते। तो उसी घटना को पेशावर कांड कहा गया। इसी घटना से प्रभावित होकर के, आपने परीक्षावाणी में पढ़ा भी होगा कि इसी घटना से प्रभावित होकर के मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण भारत में गढ़वाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तो इस बात को अच्छे तरीके से समझेंगे। पेशावर कांड पर मैं एक विस्तृत वीडियो लाऊंगा। हालांकि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली लगभग 11 साल 3 माह 18 दिन तक जेल में रहे थे और 26 सितंबर 1941 को वो जेल से छूटे थे। लखनऊ जेल में उनकी सुभाष चंद्र बोस से मीटिंग होती है, भेंट वहां पर उनकी सुभाष चंद्र बोस से हुई थी। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का मुकदमा बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा लड़ा गया था। तो उस व्यवस्था को, बहुत विस्तृत व्यवस्था है, उसको समझेंगे। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है तो कभी समझेंगे उसे। यहां पर एक बात का ध्यान रख लेना है कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का निधन 1 अक्टूबर 1979 को हुआ था और उस दिन हेमवती नंदन बहुगुणा ने, वही हेमवती नंदन बहुगुणा जिन्होंने देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया था 1975 में, वही हेमवती नंदन बहुगुणा ने 1 अक्टूबर 1979 को वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के निधन के दिन, जिस दिन वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का निधन हुआ, उस दिन दिल्ली में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की इच्छा अनुसार भरतनगर योजना पुस्तक का विमोचन किया था। तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें बात करेंगे। पेशावर कांड के बाद गढ़वाल राइफल्स में आगे चलते हैं। गढ़वाल राइफल के बारे में यदि अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो यहां तक इतनी व्यवस्था समझ लेने के बाद बात आ जाती है द्वितीय विश्व युद्ध की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। तो द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक, 1939 से 45 तक। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम मार दिया था और एक साथ सारे युद्ध समाप्त हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गढ़वाल राइफल्स को 50 से अधिक सम्मान दिए गए। 50 से अधिक सम्मान द्वितीय विश्व युद्ध में गढ़वाल राइफल को प्राप्त हुए। कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। इसके बाद आगे आते हैं तो फिर आता है देश की आजादी का दिन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के दिन गढ़वाल राइफल्स ने, आजादी के दिन, जिस दिन देश की आजादी का दिन था 15 अगस्त 1947 को, इस दिन गढ़वाल राइफल्स के द्वारा कोलकाता के अंतर्गत, कलकत्ता के अंतर्गत जो है, गढ़वाल राइफल के द्वारा फोर्ट विलियम पर तिरंगा फहराया गया था। तो गढ़वाल राइफल को आजादी के समय फोर्ट विलियम पर तिरंगा फहराने का गौरव प्राप्त हुआ था कोलकाता के अंतर्गत। कब? 15 अगस्त 1947 को। ये ध्यान रख लेना, पेपर में पूछा जा सकता है कि गढ़वाल राइफल ने स्वतंत्रता के समय कौन से किले पर तिरंगा फहराया था? तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम किले पर उस समय गढ़वाल राइफल के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। देश की आजादी तक के समय को हम समझ गए। देश की आजादी के बाद कुछ युद्ध वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं गढ़वाल राइफल के द्वारा। तो देश की आजादी के बाद के युद्धों में एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध आ जाता है। 1947 में भारत आजाद हो गया था। आजादी के तुरंत बाद भारत ने 1947 में ही, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, पाकिस्तान से युद्ध हो गया था। 1947 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। नया नया देश आजाद हुआ था भारत, और तुरंत पाकिस्तान से युद्ध हो गया। पाकिस्तान से युद्ध होने के बाद 62 के दौर में चीन से युद्ध हो गया। फिर 71 के दौर में पुनः पाकिस्तान से युद्ध हो गया। फिर 99 का कारगिल वॉर वगैरह। तो काफी लंबी व्यवस्था है। यहां पर बात करेंगे गढ़वाल राइफल के युद्ध वगैरह की। यदि अगर हम युद्ध की बात करेंगे देश की आजादी के बाद, बेसिकली मैं बात कर रहा हूं, तो 1962 में आपको पता है कि इंडो चाइना वॉर हुआ था। इंडो चाइना वॉर हुआ था। इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में। इंडो चाइना वॉर हुआ था। भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ था। थोड़ा सा इस युद्ध की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। मैं एक भारत का सांकेतिक नक्शा बना दे रहा हूं समझाने के लिए, तो इसमें आसानी से समझ सकते हो। भारत के नक्शे के हिसाब से समझ सकते हो। आज आपको ये जो देश दिखता है भारत के इस तरफ, यहां जो देश दिखाई देता है वो देश है पूरा। ये जो देश दिखाई दे रहा है
ये देश है चीन, ये देश है चाइना, और यहां कहीं अपना उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड का बॉर्डर चीन से लगता है, उत्तराखंड का बॉर्डर चीन से आज के समय में लगता है, लेकिन तब ये जो देश था तब था तिब्बत। कौन सा देश था? तिब्बत। और चाइना जो है उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया 1959 में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कब कर लिया, तो 1959 में। 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। जैसे ही तिब्बत पर कब्जा किया तो सीधा सीधा उत्तराखंड की सीमा लगने लग गई चाइना से, उत्तराखंड की सीमा चाइना से लगने लग गई। इस समय बहुत सारे भारतीय क्षेत्र जो है वो सीधे सीधे सीमा बनाने लग गए चाइना से। 1959 में तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया था और 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, और इसी वॉर में ये वाला जो हिस्सा है लद्दाख का, अक्साई चीन जिसको आज हम कहते हैं, उस पर चाइना ने कब्जा कर लिया। इधर वाला हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है जिसको हम पीओके कहते हैं। तो 1962 के दौर में जब इंडो चाइना वॉर हुआ तो इस वॉर में भी गढ़वाल राइफल्स सम्मिलित हुई थी। गढ़वाल राइफल्स के एक सिपाही थे इस वॉर में जिनका नाम था जसवंत सिंह बिष्ट, वीर जसवंत सिंह बिष्ट। अभी एक दो दिन पूर्व उनका जो है जयंती भी थी, तो वीर जसवंत सिंह बिष्ट इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। जसवंत सिंह बिष्ट इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। जसवंत सिंह बिष्ट को इस युद्ध के लिए महावीर चक्र दिया गया, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसा क्या किया था इन्होंने? तो वीर जसवंत सिंह बिष्ट 72 घंटों तक चीनी सेना से लड़ते रहे और 72 घंटों की लगातार लड़ाई में इन्होंने 300 सैनिकों को धराशायी किया था, और इसी कारण इनको जो है सम्मान दिया गया था, महावीर चक्र सम्मान। जसवंत सिंह बिष्ट 72 घंटों तक 300 सैनिकों को इन्होंने जो है मौत के घाट उतारा था, 300 चीनी सैनिकों को, और उसके बाद जो है इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण है। 1962 में आपको ध्यान रख लेना है कि इंडो चाइना वॉर में जसवंत सिंह बिष्ट को जो है महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यदि अगर हम लोग बात करते हैं वर्ष 1971 की, 1971 में भारत का युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, और इस युद्ध में CN सिंह नाम के एक गढ़वाली सैनिक थे, गढ़वाल राइफल के सदस्य थे। CN सिंह को इस युद्ध के लिए महावीर चक्र सम्मान दिया गया। तो CN सिंह को महावीर चक्र सम्मान 1971 में, 1962 में महावीर चक्र सम्मान दिया गया था जसवंत सिंह बिष्ट को। 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई, और 1999 में कारगिल की लड़ाई में भी गढ़वाल राइफल ने अपनी भूमिका निभाई। 1999 की कारगिल की लड़ाई के बाद आगे गढ़वाल राइफल्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, उसमें गढ़वाल राइफल के सैनिक जसवंत सिंह बिष्ट को महावीर चक्र सम्मान जो है उस युद्ध के लिए दिया गया। 72 घंटों तक ये लड़ते रहे और 72 घंटों में इन्होंने 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, और इस युद्ध में गढ़वाल राइफल के सदस्य CN सिंह को महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया था इनके अदम्य साहस के कारण। और 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई, कारगिल की लड़ाई में भी गढ़वाल राइफल के द्वारा जो है ऑपरेशन विजय जो है वो चलाया गया था। तो लास्ट में ऑपरेशन में उसको पढ़ेंगे। आगे की कुछ महत्वपूर्ण बातें, 2003 के अंतर्गत संयुक्त इंडो नेपाल पर्वतारोहण अभियान, संयुक्त इंडो नेपाल पर्वतारोहण अभियान, संयुक्त इंडो नेपाल पर्वतारोहण अभियान चलाया गया था वर्ष 2003 में। और इस अभियान में हवलदार जगत सिंह और कुंवर सिंह, गढ़वाल राइफल के हवलदार जगत सिंह और कुंवर सिंह, जगत सिंह दूसरे व्यक्ति कुंवर सिंह, इन दोनों व्यक्तियों ने 2003 में संयुक्त इंडो नेपाल पर्वतारोहण अभियान चलाया गया था। इस अभियान में हवलदार जगत सिंह और कुंवर सिंह दोनों व्यक्तियों के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर
तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो यदि पूछ लेगा कि संयुक्त इंडो नेपाल पर्वतारोहण अभियान कब चला था, तो 2003, और उसमें गढ़वाल राइफल के कौन कौन व्यक्ति थे, तो एक हवलदार जगत सिंह और कुंवर सिंह, इन दोनों व्यक्तियों ने 2003 में एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा फहराया था। 2003 के बाद अगर आगे चलते हैं तो वर्ष 2007 के अंतर्गत 2007 में गढ़वाल राइफल्स को 2007 के अंतर्गत इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब दिया गया, तो 2007 में गढ़वाल राइफल को दिया गया। 2007 के बाद वर्ष 2012, तो 2012 में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1887 में स्थापना हुई थी, और 1887 से 2012 तक कुल 125 वर्ष होते हैं। 125वीं वर्षगांठ पर गढ़वाल राइफल पर डाक टिकट जारी हुआ था 2012 में। यहां पे समझने वाली बात यह है कि गढ़वाल राइफल पर यदि पूछ लिया जाए, देखिए यदि ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि गढ़वाल राइफल की 3rd बटालियन पर डाक टिकट कब जारी हुआ था, तो 2016 में, और गढ़वाल राइफल्स पर डाक टिकट कब जारी हुआ था, तो 2012 में। वो जारी हुआ था 100 वर्ष पूर्ण होने पर, और ये जारी हुआ था 125 वर्ष पूरे होने पर गढ़वाल राइफल्स के। अब आगे की बात करते हैं, यहां पर ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं। 2003 में संयुक्त इंडो नेपाल पर्वतारोहण अभियान चलाया गया, जिसमें हवलदार जगत सिंह और कुंवर सिंह, इन दोनों व्यक्तियों ने एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा फहराया था, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। 2007 में गढ़वाल राइफल्स को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया, और वर्ष 2012 में गढ़वाल राइफल के 125 वर्ष पूर्ण होने पर 125वीं वर्षगांठ पर इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जो ध्यान रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु, उसके बारे में चर्चा करनी है। कुछ अलग बिंदुओं को मैंने अलग से लिखा है, और फिर लास्ट ऑपरेशंस गढ़वाल राइफल ने कौन कौन से ऑपरेशन चलाए, और आपका एक कंप्लीट गढ़वाल राइफल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं अगर हम लोग गढ़वाल राइफल के इंपॉर्टेंट बिंदुओं के ऊपर, तो ध्यान रख लेना कि 1909-10 के समय पे 1909-10 के समय पे 1909-10 के समय पे कर्नल पीटी अर्थटन, लेफ्टिनेंट पीटी अर्थटन, लेफ्टिनेंट पीटी अर्थटन, ध्यान रख लेना है कि 1909-10 में लेफ्टिनेंट पीटी अर्थटन और राइफलमैन ज्ञान सिंह फरसवाण, राइफलमैन ज्ञान सिंह फरसवाण, इन दो व्यक्तियों के द्वारा गढ़वाल राइफल के ज्ञान सिंह फरसवाण, गढ़वाल राइफल के लेफ्टिनेंट पीटी अर्थटन और राइफलमैन ज्ञान सिंह फरसवाण, इन दोनों के दोनों व्यक्तियों ने 400 मील की पैदल यात्रा तय की थी लैंसडाउन से मॉस्को के बीच। तो पूछा जाएगा कि लैंसडाउन से मॉस्को, लैंसडाउन से शॉर्टकट में लिख देता हूं, लैंसडाउन से मॉस्को के बीच में इन्होंने जो है 400 मील की पैदल यात्रा की थी। 400 मील की इन्होंने पैदल यात्रा की थी। कौन कौन थे, तो लेफ्टिनेंट पीटी अर्थटन और राइफलमैन ज्ञान सिंह फरसवाण, इन दोनों के द्वारा पैदल यात्रा की गई थी लैंसडाउन से मॉस्को तक, 400 मील की ये पैदल यात्रा। और इस पैदल यात्रा के लिए इन दोनों व्यक्तियों को मैकग्रेगर की उपाधि दी गई, मैकग्रेगर की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। ये दोनों व्यक्तियों को मैकग्रेगर की उपाधि से सम्मानित किया गया 1909-10 में। गढ़वाल राइफल्स को लड़ाकू रेजिमेंट कहा जाता है। गढ़वाल राइफल्स का गीत बड़े चलो गढ़वालियों है। हाँ, एक महत्वपूर्ण अन्य बिंदुओं में जो ध्यान रख लेना है कि गढ़वाल राइफल्स को मैंने बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय पे गढ़वाल राइफल को मिला था कांस्य पदक। प्रथम विश्व युद्ध के समय गढ़वाल राइफल को कांस्य पदक दिया गया था, और इसी समय गढ़वाल राइफल का जो है वो लैंसडाउन में एक विशेष युद्ध स्मारक बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय का। तो ध्यान रख लेना है कि प्रथम विश्व युद्ध की स्मृति में गढ़वाल राइफल को कांस्य पदक दिया गया था इस युद्ध के लिए, और इसी युद्ध की स्मृति में जो सैनिक थे उनकी स्मृति में एक युद्ध स्मारक लैंसडाउन में बनाया गया। तो पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध का युद्ध स्मारक लैंसडाउन में कब बनाया गया, तो ये 1923 में बनाया गया था। 1923 में 19 नवंबर 1923 को लैंसडाउन में स्मारक बनाया गया। 19 नवंबर 1923 को लैंसडाउन में स्मारक बनाया गया।
लैंसडाउन में स्मारक बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल राइफल को कांस्य पदक मिला, और कांस्य पदक मिलने के बाद ध्यान रख लेना है कि युद्ध, इसी प्रथम विश्व युद्ध के लिए 1923 में 19 नवंबर को इन गढ़वाल राइफल का युद्ध स्मारक बनवाया गया लैंसडाउन के अंतर्गत। महत्वपूर्ण बात यह है कि गढ़वाल राइफल का 1909-10 का अभियान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1909-10 में लेफ्टिनेंट पीटी अर्थटन और राइफलमैन ज्ञान सिंह फरसवाण, इन दोनों व्यक्तियों ने लैंसडाउन से मॉस्को तक पैदल यात्रा की थी 400 मील की, और इसके लिए इनको मैक ग्रेगर की उपाधि दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल राइफल को कांस्य पदक मिला था, और इस युद्ध के बाद युद्ध स्मारक बनवाया गया लैंसडाउन में, जो 19 नवंबर 1923 को बनवाया गया था। आगे गढ़वाल राइफल के ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो गढ़वाल राइफल के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन, लास्ट यही रह गया है, इसके बाद ये टॉपिक यहां पर समाप्त हो जाएगा। गढ़वाल राइफल के द्वारा चलाए गए कौन कौन से ऑपरेशन हैं? ऑपरेशन, गढ़वाल राइफल के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन। गढ़वाल राइफल के द्वारा चलाया गया सबसे पहला ऑपरेशन, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें गढ़वाल राइफल भी सम्मिलित थी। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था 1984 में। 1984 में ये किस चीज के लिए चलाया गया था? तो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को हाईजैक कर लिया गया था, तो उस समय पे इस अभियान को चलाया गया। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के लिए, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था 1984 में। गढ़वाल राइफल के द्वारा चलाया गया अगला ऑपरेशन, तो गढ़वाल राइफल ने अगला ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन गढ़वाल राइफल के द्वारा कब चलाया गया? तो ये 1988 में चलाया गया था। 1988 में ऑपरेशन पवन चलाया गया गढ़वाल राइफल के द्वारा। ये चलाया गया था लिट्टे संगठन के लिए। तो लिट्टे के बारे में बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम्स, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम श्रीलंका में भारत के द्वारा ही बनवाया गया एक संगठन था, जिसको प्रभाकरन ने बनवाया था। बाद में इसी संगठन ने जो है हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी, तो उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन पवन। कब चलाया गया था? तो 1988 में लिट्टे संगठन के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के लिए चलाया गया था। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय ये 1999 में चलाया गया था कारगिल युद्ध के लिए। कारगिल की लड़ाई के समय पे चलाया गया ऑपरेशन था। तो अंत के ये 3 ऑपरेशन, एक तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया, ऑपरेशन पवन हो गया, और तीसरा ऑपरेशन हो गया ऑपरेशन विजय। इन तीनों ऑपरेशनों के बारे में ध्यान रखेंगे। यहां तक हमने गढ़वाल राइफल के बारे में समझा। ये गढ़वाल राइफल के बारे में एक कंप्लीट वीडियो आपके पास था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें। फेसबुक पेज संकल्प सौरभ क्लासेस डोईवाला, हमारे फेसबुक पेज पे आप लोग जुड़ सकते हैं, उस पर निरंतर वीडियो में डालता रहता हूं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप वगैरह का भी लिंक वगैरह मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप नंबरों के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं 9997607807। इस नंबर के माध्यम से आप संपर्क करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा मैं स्वस्थ नहीं हूं आज, इस वजह से जरा आवाज में समस्या चल रही है, गले में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि फिर भी आपको ये चीजें समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।